गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। हम आप लोगों के लिए फिर आज एक अपनी क्लास लेकर के आते हैं। इसका पहला प्रश्न है आज का। एक बच्चा अपनी मनपसंद किताब लेता है। वह प्रायः चित्रों का सुराग के रूप में उपयोग कर इसकी कहानी को फिर से कहता है। वह किस प्रक्रिया चरण अवयव को दर्शाता है या दर्शाती है? यह दर्शाता है आपपथिक पठन। यानी कि एक बच्चा जब किताब लेता है तो उसे सुराग के रूप में प्रयोग करता है, तो इसे आपपथिक पठन कहता है। आपपथिक पठन उसे कहते हैं इसमें बच्चा चित्रों के माध्यम से, कहानी के माध्यम से नए सिरे से बनाता है या बनाने का प्रयास करता है, उसे आपपथिक पठन कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता के लक्षणों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है नवीनता, नमनीयता, अपवर्णी या समायोजन? सृजनात्मकता के लक्षणों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है नवीनता। नवीनता मतलब नॉवेल्टी। नॉवेल्टी में बच्चा जब नई नई चीज़ें सीखता है या सृजन करता है तो उसे नवीनता कहते हैं। इससे बच्चा का दिमाग का पता चलता है कितना उसके सोचने की क्षमता है। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं। द फादर ऑफ कलेक्टिव काउंसलिंग विलियमसन हैं, थॉर्न हैं, रोजर्स हैं, इनमें से कोई नहीं। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं थॉर्न। ये तो संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं। द फादर ऑफ कलेक्टिव काउंसलिंग पूछे तो आप थॉर्न बताएंगे, और अगर आपसे रॉजर्स पूछे किसके हैं तो ये नॉन डायरेक्टिव के जनक हैं। रॉजर्स जो हैं वो नॉन डायरेक्टिव के जनक। अगला प्रश्न है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन मॉन्टेसरी ने किया, स्पेंसर ने किया, फ्रोबेल ने किया या टीपी नन ने किया? शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन फ्रोबेल ने किया। और स्पेंसर ने क्या किया था? स्पेंसर ने विकास का सिद्धांत दिया था। अब अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। ये है, विशिष्ट बालकों के समायोजन के लिए विशेष कारकों में सम्मिलित है। फैक्टर्स एसेंशियल फॉर इंक्लूजिव ऑफ चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स इंक्लूड। इसके लिए होता है विशेष बालकों के लचीला पाठ्यक्रम, कक्षा के संगठन में परिवर्तन, या ए और बी दोनों, या ए और दोनों। ये होते हैं ए और बी दोनों, मतलब लचीला पाठ्यक्रम भी होना चाहिए और कक्षा के संगठन में परिवर्तन करते रहना चाहिए विशिष्ट बालकों के हिसाब से। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 6। अधिगम जो पढ़ने और भाषा की समझ से संबंधित है। लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब अधिगम और भाषा की समझ से संबंधित है, वो कहलाती है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मतलब इसमें बच्चे को पढ़ने और लिखने में दिक्कत होती है। अब और इसमें ऑटिज्म क्या होता है? ऑटिज्म में सामाजिक संपर्क कौशल को बाधित करता है बच्चे के लिए, और ये डिस्कैलकुलिया का, इसमें गणितीय गणना करने में बच्चा असमर्थ होता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गत्यात्मक अक्षमता है? बहरापन, दृश्यहान, सुनने में परेशानी, अंक छेद मतलब एम्पुटेशन। इसमें कौन सा है जिसमें गत्यात्मक अक्षमता है? इसमें जो है ये अंक छेद होता है। इसमें मतलब है जिसको चलने और उठने बैठने में दिक्कत होती है, जिसके हड्डियों और जोड़ों में मांसपेशियों संबंधी विकलांगता होती है, इसे गत्यात्मक अक्षमता कहते हैं। और बहरापन, दृष्टिहीन और सुनने में परेशानी, ये तीनों संवेदी दायित्व हैं, मतलब सेंसरी डिसेबिलिटी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छात्र द्वारा परामर्श प्राप्त करने का एक कारण है? आजीविका असमंजस, अच्छे ग्रेड, अच्छी एकाग्रता, शक्ति, उच्च आत्मसम्मान। यानी कि बच्चे को परामर्श क्यों ज़रूरत होती है? इसको आजीविका असमंजस मतलब उसको करियर इंडिकेशन करना चाहिए, उसको करियर के बारे में पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। नहीं तो बच्चा जब गलत करियर मतलब सोच लेता है कि गलत राह पर, तो उसको भविष्य में परेशानी उठानी पड़ती है। नेतृत्व क्या होता है? लीडरशिप केवल वही दे सकता है। कौन दे सकता है? जिसके अच्छे आदर्श हों या उच्च आदर्श हों, प्रतिष्ठा हो, सामान्य व्यक्ति जैसा हो, क्रूरता हो। क्रूरता तो बिल्कुल नहीं, जो इसमें वो क्या परामर्श देगा? अब होगा सामान्य व्यक्ति हो जैसा, ये भी सही है। जो वो होगा नेतृत्व देगा वो उच्च जिसके आदर्श हों, मतलब क्वेश्चन फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। विल बी हाई आइडियल, जिसके होंगे वही अच्छा लीडर होगा, अच्छा नेता वही हो सकता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। प्रभावी विद्यालय प्रबंधन के सबसे प्रासंगिक संकेतक क्या हैं? प्रभावी विद्यालय कैसे बनाया जा सकता है? व्यावसायिक क्षमता, संचार, टीम का कार्य, सामुदायिक भागीदारी, व्यावसायिक क्षमता, नेतृत्व, छात्र प्रदर्शन, अभिभावक संतुष्टि। ऑप्शन नंबर सी सही है। व्यावसायिक क्षमता, नेतृत्व, छात्र प्रदर्शन, अभिभावक संतुष्टि, जिसमें व्यावसायिक क्षमता भी हो, नेतृत्व हो,
छात्रों का छात्र केंद्रित हो, प्रदर्शन करने में सही हो और अभिभावक के लिए संतुष्ट आप हो। लोगों के लिए कुछ अधिगम अक्षमताएं दी गई हैं, इनको आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं। धन्यवाद क्लास।